ये तो होना ही था, वो तो करने वाले थे, किए भी करेंगे भी। आपने आप इसलिए उनको आग में झोंकते रह रहे हैं। इसलिए मैं इन तमाम हत्याओं का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लाचार व्यवस्था और मुझे तो कई बार लगता है कि उनकी लाशों पर गंदी राजनीति को मानता हूं। और मैं ये भी कहूंगा कि आप लोग टीएमसी पर मत बोलिएगा, कार्यकर्ता लोग अभी भी समझ जाइए, क्योंकि अगर इनको आपके जान का परवाह नहीं है, आप इनके गद्दी का काय परवाह कर रहे हैं। तो एनएसए, मैं तो यही कह रहा हूं, भाजपा का तो काम ही है आपको आगे बढ़ा के पीछे से भाग जाना। आप उसके कुचक्र में मत फंसिए। आप देख लीजिए गोवा में क्या, ये आपके मणिपुर में क्या हो रहा है, कर्नाटक में सरकार रहते क्या हुआ, क्या हुआ, आरएसएस के कार्यकर्ता मारे गए ना, क्या हो गया, मिल गया इंसाफ। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आपके भाजपा का दोहरा चरित्र मैं अभी 1 मिनट के अंदर उतार के रख देता हूं। नुपुर शर्मा के साथ क्या हुआ, नुपुर शर्मा के उसी डिबेट में बैठ के किसी और मौलाना ने उससे ज्यादा भद्दी बातें की थी, वो आज मजे से उसी डिबेट में बैठा रहा। नुपुर शर्मा घर में है। कमलेश तिवारी के हत्यारों को क्या हुआ बताइए आप, आज भी उनसे सुरक्षा हटा ली गई, उनके परिवार को आज तक नौकरी नहीं दी गई थी, वहीं आपके हिंदू हृदय सम्राट जोगी जी नहीं दिए। मत बात करिए, भाजपा से गंदा हिंदुत्व का इस्तेमाल किसी और ने नहीं किया है। बाकी लोग तो कम से कम हिंदुत्व को गालियां देता है, उससे छोड़ दीजिए, लेकिन उम्मीदों पे रख के उम्मीद का अगर गला घोटना कोई सीखे तो भाजपा से सीखे। इसने हमेशा हिंदुत्व का डरा के हिंदुओं का इस्तेमाल किया है। भाजपा से ज्यादा घटिया हिंदुत्व की राजनीति कोई नहीं कर सकता, इसने हमेशा ये करके दिखाया। इसके लिए जान गद्दी से ज्यादा नहीं है, इसके लिए गद्दी इंपॉर्टेंट। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आज हम बात करेंगे बंगाल में हुए चुनाव के बाद हत्याओं की। एक तरफ जिसे लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है, आज वो लोकतंत्र की हत्या में बदल गया। इसके लिए जिम्मेवार मैं तो दोनों ही पार्टियों को मानता हूं। हत्याओं के लिए जिम्मेवार मानता हूं तृणमूल कांग्रेस को, और भारतीय जनता पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है उसके लिए जो बचाव नहीं कर रहे हैं उसके लिए जिम्मेवार मानता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी को। क्या वहां पे जो चीजें होनी चाहिए थी वो चीजें उपलब्ध थी? क्या अभी तक बीएसएफ के डीआईजी का जो बयान आया है क्या वो बयान झूठा है? इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ खुद राणा दीपू सिंह बैठे हैं। खैर, ये अपने मुद्दों को बड़ा पटकनी दे के रखते हैं, लेकिन क्या इस बार राणा दीपू सिंह घबराएंगे इन हत्याओं को बात करने में? क्योंकि बिहार में केस बहुत जल्दी लगता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है कि सबसे पहले इन चीजों पर बात करना चाहिए। अब ये बात इसलिए किया जाना चाहिए कि अगर आप किसी सत्ता के विरुद्ध नहीं बोलेंगे तो या तो वो तानाशाह हो जाएगी, नहीं तो करप्ट। और मुझे लगता है कि भाजपा यही हो रहा है। भाजपा के जो अंधभक्त लोग हैं इतने समर्थक हो गए हैं कि उन्होंने भाजपा के करतूतों पर बोलना बंद कर दिया है, जिससे भाजपा तानाशाह होती जा रही है। और उसको लगता है कि वो जो कुछ भी करेगी लोग उसका आंख मूंद के समर्थन करेंगे, चाहे वो किसी अपने कार्यकर्ता का हत्या ही क्यों नहीं करा दे। आप लाख कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा अपने ही लोगों की हत्या कराती है ताकि उसको सत्ता हासिल होता रहे। आप इस बात को, आप स्टेटमेंट को खंडन करिए, जो कुछ भी कहिए। अब इसके लिए मेरे पास आप तर्क लेके आइएगा, मेरे पास रीजन है, मैं वजह बताऊंगा। वजह इसलिए कि जिन लोगों ने मणिपुर हिंसा पर, कितने दिन से मणिपुर में हिंसा हुआ, एक खबर नहीं चला। आज वो अगर आज आके अगर भाजपा वाले या चाहे कोई और वाले या कोई भी पत्रकार राइट विंगर अगर बंगाल के लिए दोष दे रहे हैं तो उस सबसे बड़े दोगले हैं। पहला बात, आपको अगर हत्या और हत्या में फर्क दिखाई दे रहा है, किसी और के जान और किसी और के जान में फर्क दिखाई देना है, तो आप समझ जाइए कि आपकी जमीर बिक चुका है। आप भाजपा के मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं और आपको सिर्फ भाजपा का फेवर दिखाई देता है। आपको टीएमसी दिखता है, आपको ममता बनर्जी का गलती दिखता है, लेकिन आपको ये नहीं दिखता है कि आप ही का पार्टी आपको उसी आग में झोंक देती है। आप कहिएगा, ला कहिए, मैं कह रहा हूं भाजपा का आज जो कुछ भी हिंसा हुआ है, देखिए मौत कब हुआ है कि हिंसा हुआ है, और इस हिंसा के लिए जिम्मेदार केवल भाजपा है, क्योंकि उसने उस आग में अपने ही लोगों को झोंकने दिया। क्या ये पहली बार हुआ है बंगाल में? पहली बार हुआ है? कई बार हुआ है ना। आप याद करिए उस समय का समय जब वहां पे विधानसभा चुनाव हो रहा था, भाजपा के लोगों का लगातार स्टेटमेंट था, कितने भाजपा के लोग मारे गए ना। भाजपा के कार्यकर्ता, झंडा लगाने वालों को पीटा गया, मारा गया। और उस समय देश में भाजपा सरकार किसकी है भाई? गृह मंत्री किसका है भाई? रक्षा मंत्री किसका है भाई? प्रधानमंत्री किसका है भाई? तुम्हारे रहते हुए वहां एक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया, और चुनाव से पहले तुम्हारे हजारों कार्यकर्ता मरे हैं, और चुनाव के बाद भी कार्यकर्ता मारे गए हैं। जिन लोगों ने वहां पे ये अपने वोटरों पे या भाजपा को वोट किया था, खींच के मारे गए हैं। आपने देखा होगा कि जो भाजपा का पोस्टर लगा रहा था, झंडा लगा रहा था, लेकिन भाजपा क्या थी? इन सारे मौत को भुनाने पे लगी थी। उसी वो गिद्ध की तरह उस लाश की राजनीति कर रही थी, और अपने ही कार्यकर्ताओं के मौत का राजनीति करके ये दिखा रही थी कि देखिए हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। इसको लग रहा था भाई मारेंगे तब तुमको सिंपैथी मिलेगा, तब तो हमको वोट मिलेगा। इसलिए आपका कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करवाई है?
लेकिन बीजेपी आपका पहले स्टेटमेंट यही था सर। एक सवाल है, लेकिन आगे बीजेपी कह रही है कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। मैं यही कह रहा हूं, बीजेपी ने वो हत्याएं होने दी, बीजेपी ने अपने लोगों को मरने दिया, मारा नहीं लेकिन मरने दिया, उनके हाथ में छोड़ा, उस आग में जलने दिया, ताकि इस आग पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक सके। और उनका जान का कोई फर्क नहीं है, वैसे भी बलि मांगता है हर चीज, और सत्ता तो हमेशा से बलि मांगती है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता के लिए अपने ही कार्यकर्ताओं की बलि देती रही है और दी भी है। अगर नहीं देने का बात हुआ रहता तो ये पहले भी हुआ था बंगाल में, दूसरी बार नहीं हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है, तीसरी चौथी बार हो रहा है। और इस बार भी आप जैसा आप ही ने कहा ना, उन संवेदनशील जगहों का चिट्ठी नहीं दिया गया था ना बीएसएफ का, डेटा नहीं गया। किसकी जिम्मेदारी थी? क्या केंद्र सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता था? क्या जब बार बार जाने गई हैं तो केंद्र सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता था? और आप लोग से भी हम कहेंगे, फालतू का आप लोग भाजपा और तृणमूल कांग्रेस पर बोल रहे हैं, आप लोग को बता देंगे, भाजपा के हम तमाम कार्यकर्ता लोग से भी कहेंगे, या जो आरएसएस के हो, बीएचपी के हो, या हिंदू राष्ट्र के समर्थक हो, या हिंदुत्व को मानने वाले हो, मत पड़िए इस भाजपा के कुचक्र में। पिछले बार याद करिए, आप लोग का जान गया था, और यही भाजपा आपके लिए बदला लेने के बजाय, बदला लेने का यानी आपको इंसाफ दिलाने की जगह, आपके जान का बात करने की जगह, उन्होंने जैसे ही जब मामला तूल पकड़ा तो इसके सारे नेता कोविड का टीकाकरण का पोस्ट करने लगे, ट्वीट करने लगे। आज भी यही होगा, जैसे ही मामला आगे बढ़ेगा आप टीएमसी पर बोल जाइएगा, लिख जाइएगा, भाजपा आपसे हाथ छुड़ा लेगी और चुपचाप अपना वहां से मुद्दा शिफ्ट करके किसी और राज्य में पहुंच जाएगी। उस राज्य में आपको ममता बनर्जी एनएसए लगा देगी, झेलना आपको पड़ेगा। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि मरवा रही है, मैं कह रहा हूं कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं का पूर्णतः इस्तेमाल कर रही है। बचाव क्या कर रही है? इस्तेमाल कर रही है, चाहे उनका जान जाए, उसका पार्टी आना चाहिए, उसका गद्दी आना चाहिए। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर रही है अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, गद्दी सेकने के लिए नहीं। और एक और बात, मणिपुर के हिंसा पे नहीं बोलने वाले प्रधानमंत्री या भाजपा के कोई भी कार्यकर्ता या भाजपा के गोदी मीडिया में बैठने वाले लोगों को यह हक नहीं है कि वो बंगाल हिंसा पे बोले, क्योंकि अगर जान है तो सभी के लिए जान है। और मैं यही कह रहा हूं कि राजनीतिक रोटियों सेकने के लिए जो आग लगाई जा रही है, ये इसमें भाजपा सबसे अग्रणी भूमिका में है। आप इस बात को मान लीजिए, नहीं मानिएगा, आज आप टीएमसी पर आके आज बोल जाइएगा, कल भाजपा आके आप समर्थन में, और कल पता चलेगा वहीं टीएमसी आप एनएसए। हम किसी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन या टीएमसी के समर्थन में नहीं बोलते। मेरा एक सवाल सर आपसे ये है कि चलिए आपने जो भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट्स रखे, बिल्कुल वैलिड पॉइंट हो सकते हैं वो आपकी सोच में या फिर आपके जैसे और लोगों की सोच में, ठीक है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि क्या तृणमूल कांग्रेस या राज्य सरकार की इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं थी? क्योंकि देखिए कोई वो केंद्र शासित राज्य तो है नहीं, वहां पे अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो डेटा पहुंचाने का काम वहां के जो राज्य की पुलिस है उसका होना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ वहां पे नहीं हुआ। ना डेटा पहुंचाया गया बीएसएफ को, ना बीएसएफ वहां पे उतर पाई, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। उसके बाद वहां पे जो स्टेट पुलिस थी उसने भी अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया। उसकी आंखों के सामने बैलेट बॉक्स लेके कोई भी आदमी भाग जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसकी आंखों के सामने लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई तो भी फर्क नहीं पड़ा। तो क्या इसमें टीएमसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? आपने बीजेपी को तो पूरी तरीके से घेर दिया। मैं पहले भी बोल रहा हूं और इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, नीतीश ठाकुर जी आप इसको सुनिए, कि भाजपा ने उस आग में अपने लोगों को झोंक दिया और मरने दिया, जलने दिया। अब इसका रीजन क्या है? टीएमसी का नाम अभी भी नहीं लिया। मैं क्या बोल रहा हूं पहले आप सुन लीजिए। टीएमसी ने क्या इससे पहले गुंडाई नहीं की है? वो करने वाली थी, करेगी, करती रही है। टीएमसी तो वैसी ही है, टीएमसी का तो फुले फरमाया भोजपुरी का गाली, उसको छोड़ दीजिए। आपको तो पता था ना कि क्या होने वाला है, क्या होगा, ये सब कुछ तो पता था ना, ये हो चुका है ना। तो टीएमसी ने आपको तो वही किया जो उसको करना है, आपके कार्यकर्ताओं को मारा पीटा। एक मिनट सर, वहां लोग किसके ज्यादा हैं? गुंडे किसके ज्यादा हैं? टीएमसी के। हमला कौन करते हैं? टीएमसी वाले। तो ये सब आपको पता होते हुए भी आपने उसका बचाव का प्रक्रिया नहीं रखा, और आपके जो लोग कार्यकर्ता जो बाहर से पहुंच जाते हैं प्रचार करने, आपके सांसद पहुंचते हैं, वहां से आपके गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सब लोग पहुंचते हैं, वहां प्रचार करते हैं। तो उनके जो सुरक्षा के लोग थे, तो आपके कार्यकर्ता यानी बंगाल के लोग छोड़ दें, क्यों भाजपा करेगा? चुपचाप जाए टीएमसी को वोट दे। तो अगर आप उनसे वोट चाहते हैं, आप उनसे अपने कार्यकर्ताओं से अगर ये चाहते हैं कि आपके लिए वोट जुगाड़ करें, आपके लिए पंचायत इलेक्शन में, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? केंद्र सरकार। भाई टीएमसी तो हाथ खड़ा कर चुकी है, हर बार की है। टीएमसी तो वो है जो हिंदुत्व के पर्वों पर क्या पाबंदियां लगा देती है। तो उससे तो एक राक्षस है, ठीक है, एक राक्षस है, वो है अपने कि भाई हम मांस
खाएंगे कांचा चबा के। तो अगर कोई इधर से अगर और आगे हमारा क्या है, मान लीजिए मंदिर है, वहां से भक्तों को जाना है और हम भक्त वाले, हम ईश्वर वाले हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती थी ना कि उनको गार्ड देना था, उनको सुरक्षा प्रदान करना था। ये कौन करेगा? ये तो होना ही था, वो तो करने वाले थे, किए भी करेंगे भी। आपने आप इसलिए उनको आग में झोंकते रह रहे हैं। इसलिए मैं इन तमाम हत्याओं का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लाचार व्यवस्था और मुझे तो कई बार लगता है कि उनकी लाशों पर गंदी राजनीति को मानता हूं। और मैं ये भी कहूंगा कि आप लोग टीएमसी पर मत बोलिएगा, कार्यकर्ता लोग अभी भी समझ जाइए, क्योंकि अगर इनको आपके जान का परवाह नहीं है, आप इनके गद्दी का काहे परवाह कर रहे हैं? आपका परिवार पहले है, पहले आप खुद को बचाइए। ये अगर आपके जान नहीं बचा सकते हैं तब इनका गद्दी मत बचाइए। बीजेपी कहती है हम तो खून पसीने के, हमारे कार्यकर्ता खून पसीने बहाते हैं। तो खून पसीने तो बहा ही रहे हैं, बहा रहे हैं, बिल्कुल बहा रहे हैं, पहले पसीना बहाया, उन्हें बहाने से रोक रहे हैं। और बात नहीं मत करिए। तो मैं ये कहूं कि आप खून बहाइए, आपके लिए आपका परिवार ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए भाजपा जरूरी है। चलिए मैं कह देता हूं, तो डर नहीं लगता कि आपके ऊपर एनएसए लगेगा? क्योंकि बिहार में बहुत आम हो गया है सर। नहीं, एनएसए मैं तो यही कह रहा हूं, भाजपा का तो काम ही है आपको आगे बढ़ा के पीछे से भाग जाना। आप उसके कुचक्र में मत फंसिए। आप देख लीजिए गोवा में क्या, ये आपके मणिपुर में क्या हो रहा है, कर्नाटक में सरकार रहते क्या हुआ, क्या हुआ? आरएसएस के कार्यकर्ता मारे गए ना, क्या हो गया? मिल गया इंसाफ। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आपके भाजपा का दोहरा चरित्र मैं अभी 1 मिनट के अंदर उतार के रख देता हूं। नुपुर शर्मा के साथ क्या हुआ? नुपुर शर्मा के उसी डिबेट में बैठ के किसी और मौलाना ने उससे ज्यादा भद्दी बातें की थी। वो आज मजे से उसी डिबेट में बैठा रहा, नुपुर शर्मा घर में है। कमलेश तिवारी के हत्यारों को क्या हुआ बताइए आप? आज भी उनसे सुरक्षा हटा ली गई, उनके परिवार को आज तक नौकरी नहीं दी गई थी। वहीं आपके हिंदू हृदय सम्राट योगी जी नहीं दिए हैं। लगाइएगा इसको, आपके हिंदू हृदय सम्राट योगी जी कमलेश तिवारी के बेटा को आज भी सरकारी नौकरी नहीं दिए हैं, सुरक्षा के नाम पर वो भी नहीं है। कन्हैया लाल का जो हत्यारा था और वो जो बचा हुआ था एक उनके बचाने के क्रम में, वो व्यक्ति आज इतना विक्षिप्त और मानसिक स्थिति में खराब हो गया, बेड पे पड़ा हुआ है, उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। ये आपका हिंदुत्व, ये आपका भाजपा का चरित्र। मत बात करिए, भाजपा से गंदा हिंदुत्व का इस्तेमाल किसी और ने नहीं किया है। बाकी लोग तो कम से कम हिंदुत्व को गालियां देता है, उससे छोड़ दीजिए। लेकिन उम्मीदों पे रख के उम्मीद का अगर गला घोटना कोई सीखे तो भाजपा से सीखे। इसने हमेशा हिंदुत्व का डरा के हिंदुओं का इस्तेमाल किया है। भाजपा से ज्यादा घटिया हिंदुत्व की राजनीति कोई नहीं कर सकता। इसने हमेशा ये करके दिखाया। इसके लिए जान गद्दी से ज्यादा नहीं है, इसके लिए गद्दी इंपॉर्टेंट। एक सवाल और करना चाहूँगा। एक तरफ तो तृणमूल कांग्रेस की जो मुखिया हैं वो बिहार पहुंचती है, कहती हैं कि हम गठबंधन की सरकार बना करके लोकतंत्र के हत्यारों से इस देश को बचाएंगे, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब बात उनके राज्य में आती है तो कांग्रेस के नेता ही खड़े होकर के कहते हैं कि भाई साहब ये तो खुद लोकतंत्र के हत्यारे हैं। तो क्या स्टेट में अलग हिसाब चल रहा है, सेंटर में अलग हिसाब? क्या ऐसे सरकार बना पाएगी गठबंधन? आप फिर से राजनीति पे ला रहे हैं। मुझे जान ज्यादा प्यारा है, आप गद्दी की बात कर रहे हैं। ना बोलने पे आपको जान प्यारा नहीं लगा? मेरा जान नहीं प्यारा बोल रहा हूं, आम कार्यकर्ताओं की जान के मैं अभी उनके जान की बात करूंगा। गद्दी किसी की भी रहे, किसी की सरकार बने, भाड़ में जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने लोगों के, अपने देश के लोगों के, अपने नागरिकों के जान का प्यारा है। मुझे हिंदू भाइयों के मरे हुए लोगों का जान ज्यादा प्यारा है। चाहे ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बने और चाहे भाजपा वाले बने, चाहे कांग्रेस वाले बने, हमारा जान जिन कार्यकर्ताओं का जा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौनों बने, हमको नहीं फर्क पड़ता। अगर भाजपा बन के क्या कर लिए? हाँ, सबसे ज्यादा विस्थापन हो रहा है। हाँ, अभी हल्द्वानी में बताइए, हल्द्वानी में मार के गर्दा उड़ा दिया। लेकिन बाकी स्टेट्स में जहां बीजेपी की सरकार है वहां पे तो इस प्रकार की हिंसा कभी बहुत कम देखने को खंड में अभी हुआ है, बताइए कहाँ नहीं हुआ है? कौन सा हिंसा हुआ? अभी हल्द्वानी में हुआ है। हल्द्वानी में इलेक्शंस के समय की बात कर रहा हूं सर। अच्छा, अभी कर्नाटक में किसका सरकार था? मणिपुर में किसका सरकार है? क्या बात कर रहे हैं आप? इलेक्शंस के समय में वहां पे हिंसा की खबरें तो आई नहीं। कर्नाटक में क्या इलेक्शन के समय नहीं हुआ? उससे पहले हुआ है। नहीं हुआ? उससे पहले हुआ तो हुआ ना, फिर हुआ ना। मैं आपको देखिए, बंगाल में मैं ये क्या कह रहा हूं कि आपको पता था कि चुनाव में ये होगा, फिर भी आपने तैयारी नहीं की। इसका मतलब आप चाहते थे कि मेरे कार्यकर्ता मारे जाए। डेट्स इट, बस। बहुत बहुत धन्यवाद।